नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो गाइस हम आज को आपको बताएंगे जनरल साइंस के जो दूसरा चैप्टर उसको बताएंगे। हम कराएंगे आपके 40+ क्वेश्चन। तो गाइस ये रेलवे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं, MPSI UPSI और रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ने तो NTPC में तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है उसकी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो गाइस क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन जे हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है गाइस हमारा गाइस ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है हमारा ए आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक धातु, ए ऑप्शन एक धातु, बी ऑप्शन आपका एक हैलोजन, सी ऑप्शन निष्क्रिय गैस, डी ऑप्शन आपका एक उपधातु। तो इसका आंसर गाइस क्या है, इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। तो गाइस इसका आंसर है हमारे, इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा गाइस, इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो गाइस जो क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है आपका निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है गाइस, ध्यान से सुनिए, यानी प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु, एक हैलोजन, एक अक्रिय गैस, एक उपधातु। तो इस गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर के टिक लगाइए कि एक क्षार वाली धातु होगी ABCD, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा गाइस, ए ऑप्शन है आपका इसका आंसर गाइस, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2, 18, 8, 10, यानी A 18, B 8, C 2, D 10। तो इसका आंसर का क्या है, इसके आंसर है कि यानी पहले और दूसरे और तीसरे में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आंसर है हमारा बी, 8 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 8 तत्व पाए जाते हैं गाइस, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में 5 आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं? ए ऑप्शन बी, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन आपका ए, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 36। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, क्वेश्चन का आंसर है हमारा इसका आंसर सी, 18 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? हमारा जो 5वां क्वेश्चन है 18 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ऑप्शन उसका सी था, 5वीं का 6वीं का क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें बैक को क्या कहा जाता है? हैलोजन, क्षार, ऑप्शन ए हैलोजन, बी ऑप्शन क्षार, सी ऑप्शन आपका क्षार धातु, डी ऑप्शन एल्कोजन। तो गाइस इसका आंसर क्या है, आप गाइस ABCD इसमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है गाइस, 6वीं का आंसर है एल्कोजन। क्या है गाइस, इसका आंसर 6वीं का आंसर है गाइस एल्कोजन, यानी हैलोजन से इसका आंसर बी, ए ऑप्शन सही है। बिल्कुल कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन सही है। सॉरी गाइस, आपका आंसर है क्या, ए ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो गाइस सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है गाइस, इसमें तत्व पूछा है, प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है सबसे भारी? यूरेनियम, मरकरी, सोना या कैल्शियम। तो गाइस इसका आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन यूरेनियम, इसका आंसर बिल्कुल सही है, राइट। इसका आंसर है यूरेनियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन सही है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? गाइस ध्यान से सुनना, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु बोला है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, ब्रोमीन, लिथियम, ओस्मियम। तो गाइस द्रव अवस्था में धातु पूछा जाए तो पारा, इसका आंसर क्या है, पारा है इसका आंसर। आपका जो 8वां क्वेश्चन है इसका आंसर है पारा। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी उपधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो गाइस अभी हमने धातु पूछा था तो हमारा आंसर पारा था। अब अधातु पूछ लिया, तो अधातु कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो हमारी गाइस ब्रोमीन। क्या आंसर है इसका, ब्रोमीन, इसका आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर भी है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य अवस्था में रखा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य अवस्था में रखा जाता है? एक समूह नंबर 1, 2 या 17 या 18। तो गाइस इसका आंसर
क्या है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं हमको इसका आंसर क्या है। यानी 18 जो समूह होता है उसका 18 समूह होता है उसका आंसर जो सॉरी गाइस इसका आंसर क्या है 18वें समूह को शून्य समूह में रखा गया है। 18वें तत्व को शून्य समूह की अवस्था में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। 8 18 कितने तत्व होते हैं गाइस ये आपको याद करना है। 8 बी 18 सी आपका 32 और डी आपका 2। तो गाइस छठे में आपके में कितने होते हैं, छठे में होते हैं आपके 32। कितने होते हैं गाइस, इसका ऑप्शन सी सही है 32 होते हैं। कितने होते हैं गाइस 32, यानी सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या है सी, 11 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम को किस धातु में रखा जाता है। तो गाइस सोडियम को किस धातु में रखा जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है गाइस। हमने नेक्स्ट वो लास्ट में जो क्वेश्चन देते हैं वो ना दे करके हमने आज 20 से पूछ लिया है। तो सोडियम को किस धातु में रखा जाता है गाइस, केरोसिन, जल, क्लोरीन, अमोनिया। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है SSC CGL MP पुलिस एंड SI बुंदेलखंड। गाइस मेरा नंबर है 8224826073। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप लिंक होकर के इसके हमारे PDF डिस्कशन बॉक्स में दे रखी है मैंने, और ऐसे भी आप पा सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। सॉरी गाइस आपने तो आंसर देख लिया, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, लोथरमेयर ने या न्यूलैंड्स ने, डॉबनर ने या डॉबिनर ने। तो गाइस इसका आंसर आपको देना है किसने किया था। इसका आंसर 12 का आंसर बताइए अब गाइस, डॉबिनर ने किया था। इसका सब वर्गीकरण का किसने किया था, वर्गीकरण का तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, डॉबिनर ने। तो गाइस इसका आंसर आपका सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। कौन सा आंसर, सी ऑप्शन सही है आपका, डी भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ मेंडलीफ लिखना था डी पर, तो आंसर सही इसमें से कोई डी मेंडलीफ लिखा होता, लेकिन हमारा आंसर है डॉबिनर। तो इसका आंसर क्या है आपका, सी हो सकता है, डी हो सकता है। गाइस डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ मेंडलीफ लिखना था, क्या लिखना था, मेंडलीफ लिखना था, मेंडलीफ लिखना था। तो गाइस इसका आंसर डी है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तत्वों के वर्गीकरण वो पूछा है हमारा, क्या पूछा है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। इसमें पूछा है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइस किसने किया था, इसका आंसर आपको देना है। तो गाइस इसका आंसर क्या है, ये 13वां क्वेश्चन है, तो डॉबिनर ने। इसका आंसर हमारा सी या डी, यहाँ मेंडलीफ हो सकता है। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ यहाँ भी डॉबिनर लिखा है, यहाँ भी डॉबिनर लिखा है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, क्या है गाइस, वो टाइपिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान ना दिया होगा तो हो गया होगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्ट नियम का प्रतिपादन किसने किया था। वो त्रिक नियम का डॉबिनर किया, इसमें अष्ट नियम का प्रतिपादन बोला है, तो अष्ट नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है गाइस बी, वो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी हो गया गाइस, सी होना था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। न्यूलैंड्स ने, किसने, न्यूलैंड्स ने अष्ट नियम का प्रतिपादन किया था। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीफ ने, मोसले ने या डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने। तो गाइस इसका आंसर आपको बताना है जी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो इसका आंसर है मेंडलीफ। किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था। गाइस हमारे इसका आंसर 15 का आंसर आपका क्या रहा, आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गाइस ध्यान से सुनिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन, इसमें बोला है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। इसमें बोला है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो गाइस इसका आंसर क्या है, किसने किया था, न्यूलैंड्स ने, डॉबिनर ने। जी 16वां क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए गाइस, डॉबिनर ने, मेंडलीफ ने या मोसले ने। तो गाइस इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, हम बताते हैं। तो चलो मोसले ने किया था। किसने किया था, आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मोसले ने किया था। इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ, एक बार ध्यान से पढ़िए गाइस, ये हमारा 17वां क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो परमाणु
ए ऑप्शन है हमारा परमाणु द्रव्यमान, बी ऑप्शन है हमारा परमाणु संख्या, सी ऑप्शन परमाणु आयतन और डी ऑप्शन हमारा परमाणु घनत्व। तो गाइस इसका आंसर क्या है? परमाणु द्रव्यमान हमारा ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। तो गाइस आवर्त सारणी से आज सारे क्वेश्चन है गाइस, इनको आप कर लीजिए, बिल्कुल हल बेसिक तरीके से कर लीजिए। आपके पूरा क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का आवर्त सारणी है कोई सा भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो गाइस इसका आंसर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण, उसमें क्या पूछा है गाइस? मेंडलीव की। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो गाइस इसका आंसर क्या है? हमारा जो परमाणु द्रव्यमान, ए ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान, बी ऑप्शन हमारा परमाणु संख्या, सी ऑप्शन हमारा परमाणु आयतन, डी ऑप्शन हमारा परमाणु घनत्व। तो इसका आंसर हमारा परमाणु संख्या, क्या ऑप्शन है हमारा? इसका आंसर है बिल्कुल परमाणु, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। हमारा इसका आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या होती है गाइस। उसमें मेंडलीव में होता है परमाणु द्रव्यमान, इसमें परमाणु संख्या होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो गाइस इसका ऑप्शन का इसका आंसर बताइए गाइस, क्या बोला है इसने? इसमें क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 गाइस। कितनी है हमारी? 18 बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो 19वां क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन 18 बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइस ये हमारा 20वां क्वेश्चन है, यानी हमारा जो बीच में क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन होते आधे हो गए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो गाइस ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 16। तो गाइस इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर क्या है हमारा? 7 ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइस क्या है हमारा? 7 जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, इसका आंसर आपको देना है गाइस। इसका ऑप्शन है घटते हुए परमाणु भार पर, इस ऑप्शन ए ऑप्शन परमाणु घटते हुए परमाणु भार पर, या बढ़ते हुए परमाणु भार पर, या सी ऑप्शन घटते हुए परमाणु आयतन में, डी ऑप्शन है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो आपका इसका ऑप्शन है डी, यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में इसका ऑप्शन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? गाइस इसका आंसर बताइए, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12 और डी ऑप्शन आपका 14। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना है। तो गाइस इसका ऑप्शन क्या है कि 11वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? 11वें वर्ग के तत्व को क्या कहते हैं? सिक्का धातु कहते हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शून्य समूह में रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन, क्षार धातु, क्षारीय मैदा, निष्क्रिय तत्व। तो गाइस इसका ऑप्शन का इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका ऑप्शन है, आपका आंसर है डी ऑप्शन है, यानी निष्क्रिय तत्व। क्या होता है इसका आंसर? निष्क्रिय तत्व है। इसका आंसर है निष्क्रिय तत्व, डी ऑप्शन बिल्कुल सबसे सही है। सबसे भारी धातु है। तो गाइस इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसका आंसर क्या है? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? चांदी, सोना, पारा, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए गाइस, सबसे भारी धातु है, अधातु नहीं पूछा है, धातु पूछा है। तो इसमें क्या है? ऑस्मियम है गाइस। क्या है? ऑस्मियम इसका करेक्ट आंसर है। हमारा जो 34वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, इसका ऑस्मियम बिल्कुल सही है। ऑस्मियम बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर डी सही है। सबसे हल्की धातु क्या है? जी सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन प्लेटिनम, डी ऑप्शन लिथियम। तो गाइस इसका आंसर का क्या है हमारे? इसका आंसर है डी, लिथियम। हमारा जो लिथियम है सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु होती है। इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है।
निम्न में से कौन सा तत्व शाब्दिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व शाब्दिक विद्युत का ऋणात्मक है? अर्थात वो होता है जिसमें यानी जो विद्युत का करंट बहुत कम लगता है। तो ऑक्सीजन लगता है, सोडियम में और ज़्यादा लगता है, क्लोरीन में ज़्यादा लगता है। अब हमारा ऑप्शन रहा बी, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फ्लोरीन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो 26 का क्वेश्चन है फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक होता है, जो उसमें मौजूद अधातु कौन सी होती है? अधातु कौन सी होती है गाइस, आपको बताना है इसमें से अधातु कौन सी है। तो गाइस ये हमारी अधातु है हाइड्रोजन। क्या है इसका आंसर? ऑफ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम देखते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो गाइस क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है, यानी किस ओर स्थान दिया गया है। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा? जो 28वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो गाइस इसका आंसर है यानी हमारा है दाहिनी ओर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी दाहिनी ओर आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 29 का क्वेश्चन है, उसको क्या है, उसका वो क्वेश्चन क्या है हम इसको पढ़ते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो गाइस वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो वो कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। ना कि धातु, ना कि मिश्र धातु, ये यौगिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी उपधातु बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायु के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो किस वायु के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो गाइस जो वायु के तत्वों का गलनांक उच्चतम कौन से वायु के तत्व का गलनांक जो होता है जो उच्चतम होता है? तो गाइस इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो हमारा ऑप्शन है यानी 4 ए का बिल्कुल करेक्ट जो गलनांक होता है तत्व 4 ए तत्व का होता है गलनांक बिल्कुल उच्चतम होता है। ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन पेटी में क्या परिवर्तन होता है? तो गाइस इसका आंसर बताइए। आवर्त में बाएं से दाएं यानी बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन पेटी में क्या परिवर्तन होता है? तो गाइस बढ़ती है यानी इलेक्ट्रॉनता बढ़ती है या घटती है, या आपकी अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहा हमारा। बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। आवर्त में जब अपन दाएं यानी बाएं से यहाँ से चलेंगे और यहाँ की ओर जाएंगे तो हमारा क्या है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन की पेटी बढ़ती है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस वायु के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो गाइस किस वायु के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी 7a की इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल उच्च होती है। क्या है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी किस वायु के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो हमारा सी ऑप्शन यानी 7a के वायु की इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा उच्च होती है, यानी बंधुता उच्च होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? तो गाइस आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? ये ऑप्शन आपका ए है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन आपका 4 है। तो गाइस इसका आंसर बताइएगा। क्या है इसका आंसर? क्या रहेगा इसका आंसर? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? तो ये गाइस 3 ब्लॉक में बांटा गया। आवर्त सारणी को 3 ब्लॉक में बांटा गया। कितने ब्लॉकों में? 3 ब्लॉकों में बांटा गया। सॉरी गाइस इसका आंसर हमने गलती से डी लिख किया है, लेकिन इसका आंसर गलती से टाइपिंग करते समय हो गया होगा, लेकिन इसका आंसर 3 सही है। क्योंकि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया था, यानी 4 यानी ए बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी गाइस इसमें सही दिया है हमारा ऑप्शन 4 सही है। इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है?
तो गाइस किस ब्लॉक का तत्व होता है जो साधारण रंगीन यौगिक करता है? तो हमारा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हमारा क्या रहेगा? एस ब्लॉक का तत्व होता है जो साधारण रंगीन यौगिक बनाकर निर्माण करता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? यानी किस वर्ग के तत्व को मुद्रा धातु कहते हैं? तो हम बी वर्ग के, यानी ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ए वर्ग, बी ऑप्शन है सेकंड ए वर्ग, सी ऑप्शन है बी वर्ग और डी ऑप्शन है हमारा 3 ए वर्ग। यानी तो हमारा इसके आंसर क्या रहा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका सही रहा है। यानी बी वर्ग के धातु तत्व कहलाते हैं, मुद्रा धातु तत्व कहलाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। मेंडलीव का संबंध किस देश से? यानी मेंडलीव थे जो जिन्होंने आवाज सारणी का नियम बनाया था, तो इन्हें सबसे पहले मेंडलीव का संबंध किस देश से, यानी ये किस देश से थे? तो गाइस इनके देश का नाम बताना है। पहला है फ्रांस, बी दूसरा है रूस, तीसरा है यूएसए, चौथा है डी इटली। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन ऐसे ही इसका फुल फॉर्म है। तो इसका ऑप्शन है क्या? सी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। रूस से थे मेंडलीव, कहाँ से थे? रूस से थे। तो गाइस आधुनिक आवाज सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवाज सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? एक समूह में या बी 2 समूह में या 3 समूह में या 4 समूह में? तो गाइस इसका ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा आपका ए, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात एक समूह वाले, एक आधुनिक आवाज सारणी में एक समूह में केवल 7 तत्व हैं। किस वर्ग, सॉरी गाइस आपने तो आंसर देख लिया, किस वर्ग के तत्वों की संयुक्ता 2 होती है? तो गाइस फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए। तो गाइस इसका आंसर आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें हमको। तो इसका आंसर हम बता देते हैं गाइस, तो आप नहीं बताओगे तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। क्या है? किस वर्ग के तत्वों की संयुक्ता 2 होती है? तो सेकंड ए के वर्ग की संयुक्ता 2 होती है। किस वर्ग के तत्वों को आयक्स बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो किस वर्ग के तत्व को एक्स बनाने वाला तत्व कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है हमारा 5 है, बी ऑप्शन है 6 ए और सी ऑप्शन है हमारा 7 ए और डी ऑप्शन है हमारा 4th ए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 6 ए हमारा जो एक्स बनाने वाला तत्व कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्स बनाने वाला तत्व, याद ही 6 ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बी ऑप्शन है। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या सोडियम? तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम? तो गाइस इसका आंसर है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जो 40वां क्वेश्चन था, हाइड्रोजन होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम? तो गाइस इसका ऑप्शन है आपका 20 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एल्यूमिनियम होता है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस इसका आंसर बी से करेक्ट है, यानी एल्यूमिनियम। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये हमारे बार जो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल समाज से, यानी तो वो हम इसी चैप्टर में करा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का जो हमने कल डिस्कस बुक किया था, मैथ भी हम इसी पर पढ़ा रहे हैं और हम अंग्रेजी भी इसी पर पढ़ा रहे हैं। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस हमारा जो व्हाट्सएप लिंक पर जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 822482606073। तो गाइस हमारा ये बिल्कुल आपका व्हाट्सएप, इससे व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है। तो आप इससे हमसे जुड़ करके आप जरूर हमसे यानी कांटेक्ट करके हमसे या पीडीएफ पा सकते हैं। तो गाइस ये रहे आज का सेशन, हम लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में
जो तीसरा है तो उसको लेकर के आएंगे। हमारा बायोगो का जो आवाज सारणी से आपके मोस्ट क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल एक भी नहीं छूटेंगे। तो गाइस नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। आप जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और गाइस लाइक और शेयर करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लाइक गाइस आप जितने भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं उन पर शेयर जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप